दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में आज की भर्तियों से जुड़ी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई अपने पास हैं जिनमें कि वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में जानकारी है तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम वर्क इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये पोस्ट आपको पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए देखने को मिलती है और दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए वर्तमान सरकार ने जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी अप्रूव करी है तो वो आउटसोर्स माध्यम से करी है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन को बदला गया है। मतलब कि अगर हम बात करें तो वर्क इंस्पेक्टर की जल शक्ति विभाग के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए जो ओरिजिनल जो आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रहती है वो डिफरेंट है, लेकिन आउटसोर्स के बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आप ये देख सकते हो HPSC DC शिमला की तरफ से लेटेस्ट जानकारी दी गई है कि जो जूनियर टेक्नीशियन वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती है पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में वो प्रोसेस में है। इन्होंने बताया कि इनके पास रिक्वेजिशन है, 111 पोस्ट है जल शक्ति विभाग की और 100 पोस्ट हैं पीडब्ल्यूडी की। फिर इन्होंने बताया कि 111 पोस्ट जो हैं वो वर्क इंस्पेक्टर की जल शक्ति विभाग में, तो इसमें जो है वो प्रपोजल मांगे गए हैं अलग अलग एजेंसी यानी जो प्राइवेट कंपनीज को ये काम देते हैं। तो उसमें जो अभी प्रोसेस है, मतलब वो चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस हैं और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि किस एजेंसी के माध्यम से जो है वो ये भर्ती होगी। वैसे ही सेम चीज़ आपको पता है पीडब्ल्यूडी में 100 पोस्ट हैं जिसमें कि 25 पोस्ट का काम जो था वो एप्पल कंपनी को दिया था, जिसमें कि ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद की प्रोसेस का कोई अता पता नहीं है। और जो 75 पोस्ट बचती है उसमें किस एजेंसी को वो काम देना है वो चीज़ें अभी डिसाइड नहीं हो पाई है। तो ये भर्ती भी बीच में लटकी हुई है। अभी मैंने आपको बताया था कि जल शक्ति विभाग की जो वर्क इंस्पेक्टर की रिक्वेजिशन थी वो 2025 मतलब नवंबर 2025 से HPSC DC के पास है और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 2025 के स्टार्टिंग से HPSC DC के पास है। इन भर्तियों को रोका गया। अब रीज़न अननोन है कि क्यों इनको एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। RTA में जो जानकारी इन्होंने देनी थी वो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो पिछले कल हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिलती है कि जो JOIT का हिमाचल प्रदेश में एक अलग सेपरेट कैडर हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि सेम आपको जेई के लिए, जेई सिविल के लिए देखने को मिली। इससे पहले आपने देखा कि 234 वैकेंसी एडवर्टाइज होती है JOIT की और उससे पहले हमें 2 नोटिफिकेशन देखने को मिलती है जिसमें एक में कहा जाता है कि इतनी पोस्टें हम ख़त्म कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से, और दूसरी नोटिफिकेशन है कि इतनी नई पोस्टें हम क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में। लेकिन ये वाली नोटिफिकेशन अभी तक हमें देखने को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 400 से ज़्यादा पोस्ट की जो रिक्वेजिशन DOR के पास पहुंची थी उसमें से 151 वैकेंसी को अप्रूवल दिया गया है और हो सकता है कि वो वैकेंसी 234 में ऐड अप हो जाए, लेकिन 120 के आसपास इतनी वैकेंसी ऐड हो सकती है। आपने देखा पिछले कल असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती में भी हमें नया एडेंडम देखने को मिला। वैसे ही सेम पोस्टें जो है वो JOIT में भी ऐड अप हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी अपनी प्रेपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए। सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है आयोग की तरफ से भी कि कब तक हमें सिलेबस देखने को मिलेगा। पहले बात करी गई कि मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन अभी तक हमें JOIT का सिलेबस देखने को नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं कि पिछले कल हमें एक और नोटिस देखने को मिला जिसमें कि जो इंग्लिश टीचर की रिक्रूटमेंट होने वाली है CBSE स्कूल के लिए, तो उस पोस्ट कोड की भी एग्ज़ाम डेट हमें देखने को मिल चुकी है और 3 अप्रैल को वो एग्ज़ाम होने वाला है। अगर हम टोटल एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 3119 कैंडिडेट ने जो है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जहाँ पे 312 शायद पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी इंग्लिश टीचर की। तो इतने कैंडिडेट जो हैं वो ये परीक्षा देंगे और तो ये चीज़ है। बाकी आपने देखा कि पिछले कल असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती में भी एक नया एडेंडम हमें देखने को मिला, तो उसमें भी टोटल 390 से पोस्टें इंक्रीज़ होकर 508 हो चुकी हैं। यहाँ पे भी प्रश्न आ रहे थे कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए 7331 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड इशू हुए हैं। अब इसके बाद कितने प्रेजेंट रहते हैं, कितने एब्सेंट रहते हैं वो बात की बात है, लेकिन इतनों को जो है वो एडमिट कार्ड इशू हुए हैं और 20 मार्च और 21 मार्च को ये एग्ज़ाम होने वाले हैं।
अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अपकमिंग आउटसोर्स वैकेंसी में बहुत जल्दी आपको, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि चमियाना हॉस्पिटल से 30 वैकेंसी आपको HPSC DC शिमला के माध्यम से एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती है, जिसमें कि 10 पोस्ट जो है वो लैब टेक्नीशियन की है, 10 पोस्ट रेडियोग्राफर की है और 10 पोस्ट OTA की है। और हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी दी गई थी कि ये प्रपोजल हमने सरकार को भेजा है, तो सरकार से अप्रूवल मिल चुका है और बहुत जल्दी जो है तो इन्होंने बता दिया है कि इसकी जो रिक्वेजिशन है उस सरकार से हमें उसकी मंजूरी मिल चुकी है और इसके बाद जो है वो HPSC DC को इसके रिगार्डिंग जो है वो प्रपोजल भेज दिया गया है। जैसे ही वो एडवर्टाइज़ करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो 30 पोस्ट आपको ये देखने को मिलेंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।